वायरल हो रहा है जिसमें एक 69,000 शिक्षक में जो आरक्षण का घोटाला हुआ है, उसमें एक बच्चे को राहुल गांधी जी ने अपने ऊपर का जीप पे बुलाया और वो जो बच्चा रोया, जो इमोशनल हुआ, तो वो बड़ा ही भावुक वीडियो है कि जिस तरीके से एक नेता उस बच्चे को थपथपा रहा है, उस युवा को जो सांत्वना दे रहा है, उनको हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते और उन चीज़ों का कोई मोल नहीं है। और वो जो आपस में उनका संवाद हुआ है, तो मेरे ख्याल से उस युवा के लिए बहुत एनर्जी भरा काम होगा कि 6 साल से जहां योगी जी की जो डबल इंजन सरकार नौकरियां देने में विफल रही है, आरक्षण में चोरियां कर रही है और हौसले 6 साल से आंदोलन कर करके युवाओं के जो पस्त हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं एक मोरल बूस्टअप वाला काम कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर जो राहुल गांधी जी ने बोला है कि 73% OBC है इस देश में, तो कोई गलत बात नहीं बोली। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, चंडीगढ़ के अंदर मेयर का चुनाव होता है, वहाँ पे भाजपा के जो प्रत्याशी हैं उनको वहाँ जिताने का काम होता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जो फटकार है उसके बाद वहाँ आम आदमी पार्टी का जो मेयर है उसको चुना जाता है और भी तमाम चीज़ें हैं, उन पर भी बात करेंगे। डॉक्टर अनुज यादव हमारे साथ में और इनसे जानना चाहेंगे कैसे देखते हैं सब मामले को, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट काफ़ी एक्टिव दिखाई दे रहा है इस समय पे और मोदी सरकार के लिए यहाँ पे थू हो रही है। स्वागत है पहले जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे देखते हैं पूरे मामले को? देखो साहब, मामला तो बिल्कुल पानी की तरह साफ था। हाँ। कि लगभग 34 पार्षदों का मामला था और उसमें 35 का था, तो 18 पे जीत थी। अब हुआ क्या कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के 20 पार्षद हो रहे थे और बीजेपी के थे 14। तो इन लोगों ने क्या किया, जैसे हम लोग जो छोटे हुआ करते थे कि जब हमारे नंबर कम आए और सामने वाले के ज़्यादा आ गए, तो छोटे बच्चों की तरह वो कट्टा बिंदी वाला खेल दिया। छोटे बच्चों की तरह? बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह। लेकिन एक चीज़ ये भूल गए कि ये संवैधानिक प्रक्रिया है भैया, CCTV कैमरे भी होते हैं। और जो अनिल मसीह थे वो यहाँ पे बलि का बकरा बन गए। उनका जो पैंट के अंदर जो खाकी नेकर है वो निकल के आ गया कि किस तरीके से जो अधिकारी है वो इस समय RSS वाले अधिकारी सारे के सारे बिठाए गए हैं। ये मामला जब विपक्ष ने शोर शराबा किया, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का संज्ञान लिया। संज्ञान लेते हुए अनिल मसीह को फटकार भी लगाई गई और अनिल मसीह ने सुप्रीम कोर्ट में कबूल भी लिया है कि हाँ साहब, हमने 8 वोट जो है वो क्रॉस किए थे, जबकि उनको सिर्फ उस पर हस्ताक्षर करने थे, सिग्नेचर करने थे। अब यहाँ से 2-3 सवाल निकल के आते हैं। पहला सवाल तो ये कि अनिल मसीह के ऊपर अब क्या कार्रवाई होगी। हालांकि आम आदमी पार्टी का मेयर बना दिया गया है, वो तो एक अच्छी बात है। अनिल मसीह के ऊपर क्या कार्रवाई होगी और जो बीजेपी के चंडीगढ़ के वहाँ जो नेता थे जो उस धांधली में शामिल थे, उनके ऊपर क्या कार्रवाई होगी। इसके अलावा जो मोदी जी लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, अब मोदी जी उस लोकतंत्र के लिए क्या कहेंगे जो लोकतंत्र का इन्होंने चीरहरण किया है। और 2022 में भी इस तरह का एक मामला आया था जब महाविकास अघाड़ी सरकार गिराई गई थी, जब वहाँ पे विधायकों की खरीद फरोख्त करी गई थी। इसके अलावा मध्य प्रदेश में भी एक मामला इसी तरीके का आया था जब 22 विधायकों की चोरी करी गई थी। अभी झारखंड में भी इसी तरह का मामला चल रहा है। तो ये जो तमाम देश में इस तरह की घटनाएं चल रही हैं, तो इन घटनाओं पे प्रधानमंत्री जी अब क्या कहेंगे। और मैं तो ये कहता हूँ सुप्रीम कोर्ट को इस तरह की जो और घटनाएं हैं इससे संबंधित इन सभी का संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि न्यायपालिका का ही काम है कि जब सरकार ईमानदारी से अपना काम ना करे, क्योंकि एक आम आदमी को सबसे ज़्यादा किस पे भरोसा होता है? अदालत पे। जैसे हमारा आपका झगड़ा हुआ तो हम लोग क्या कहते हैं कि भाई तुझे कोर्ट में देख लूंगा। क्यों देख लूंगा? क्योंकि हमें कोर्ट पे भरोसा है, माननीय न्यायालय पे भरोसा है कि हाँ भाई, जब हमारी कोई नहीं सुन रहा, सरकार नहीं सुन रही, विधायक नहीं सुन रहे, पुलिस नहीं सुन रही, तो कोर्ट तो हमारी सुनेगा ही सुनेगा। और ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि लाखों केस इस समय जो है कोर्ट में लंबित पड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि जज पर्याप्त मात्रा में नहीं है। तो उस तरफ भी माननीय सुप्रीम कोर्ट को ध्यान देना होगा, जजों की भी भर्तियां करी जाएं प्रचुर मात्रा में, और जो मामले सालों से लटके हुए हैं उन मामलों को भी इसी संवेदनशीलता से लिया जाए। बड़ा सवाल इसमें ये भी उठता है, क्या बड़े चुनाव जो होते हैं क्या उनमें भी ऐसा होता होगा? सभी जगह हो रहा है। अच्छा। आप हमें बताओ, मध्य प्रदेश चुनाव में कई जो वोटिंग मशीन थी, उन वोटिंग मशीनों में क्या हुआ? 99% कैसे चार्ज थी? हालांकि मैं इसकी पुष्टि नहीं कर रहा, लेकिन कहीं ना कहीं तो दाल में काला है साहब। उत्तर प्रदेश का भी चुनाव हुआ, पहले राउंड में साहब सपा समाजवादी पार्टी का विधायक जीत रहा है, दूसरी बार रीचेकिंग हुई तो बीजेपी वाला जीत गया। इसी तरीके से और जो तमाम चुनाव हुए, जीतना हारना तो छोड़ दीजिए, जीते जिताए विधायकों की चोरी की जा रही है। भाई, विपक्ष को, कांग्रेस के, सपा के, RJD के विधायकों को जनता ने चुना और आपने क्या किया? उन्हीं विधायकों को चुरा लिया जबरदस्ती। चाहे उन्हें CBI, ED और जो तमाम जांच एजेंसियां हैं, इनकम टैक्स है, तो उनका डर दिखाया गया हो, चाहे जो है उनको पैसे का प्रलोभन दिया गया हो, चाहे उन्हें जान से मारने का दबाव बनाया गया हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक दबाव तो बनाया जा रहा है जी। सुप्रीम कोर्ट ने नींद उड़ा दी है सरकार की। अब ये देखिए, आने वाला समय बताएगा कि सुप्रीम कोर्ट जो है वाकई सरकार की नींद उड़ा रहा है। हालांकि ये जो निर्णय रहा ये काबिले तारीफ रहा,
लेकिन हमें कहीं ना कहीं संशय है कि मोदी जी उसमें भी अब जो जज हैं उनकी भी कहीं फाइलें ना निकाल लें, जिन जजों ने निर्णय दिया है। क्योंकि इससे पहले भी कई बातें हुई हैं, जब राफेल का पिछले चुनाव से पहले मुद्दा चल रहा था तो उसकी भी फाइलें दबाई गई थी और राफेल की तो पूरी की पूरी फाइलें ही जला दी गई थी। और इस तरह से जहाँ भी सरकार फंसी हुई नज़र आती है तो वहाँ कहीं ना कहीं जजों के ऊपर भी दबाव बनाया जाता है। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से एक निवेदन है कि कम से कम न्यायपालिका को आप स्वतंत्र रखिए, न्यायपालिका को स्वतंत्रता से काम करने दीजिए। अगर वाकई आप लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, और नहीं रखते हैं तो ठीक है साहब, ये लोकतंत्र का जो ड्रामा है ये बंद कर दीजिए। तभी तो कार्रवाई कर रही है सुप्रीम कोर्ट। नहीं, अच्छी बात है, हम तो ये कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को इसी स्पीड में काम करना चाहिए। सिर्फ एक केस नहीं, ऐसे हजारों केस हैं, इसमें इसी मुस्तैदी से निष्पक्ष होकर निर्णय देना चाहिए। जैसे बिल्किस बानो के केस में इन्होंने निर्णय दिया, इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में जो निर्णय दिया, बल्कि मैं ये कहता हूँ कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड का मसला है इसको भी थोड़ा संजीदगी से लिया जाए और जो तय सीमा दी हुई है बीजेपी को, जो समय सीमा दी हुई है कि उसमें जो साक्ष्य प्रस्तुत करने हैं बीजेपी को, तो उस पर सख्ती से पेशाई की जाए, उस मामले को ढीला ना छोड़ा जाए। एक यात्रा चल रही है राहुल गांधी की, उत्तर प्रदेश के अंदर आ गई है, तो कैसे देखते हैं उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है? क्योंकि बहुत बोल रहे हैं ओबीसी और वो ये सारी बातें उठा रहे हैं, तो कैसे देखते हैं? देखो साहब, उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में दो मुख्य मुद्दे हैं, महंगाई और बेरोजगारी। ठीक है, राहुल गांधी जी देश के इकलौते नेता हैं जो इस पे मुखर होके बोल रहे हैं। बाकी नेताओं का हो सकता है भाई वो बोल रहे हैं लेकिन उतनी मुखरता से नहीं बोल पा रहे होंगे, या फिर ऐसे मान लीजिए कि भाई वो विपक्ष के प्रमुख चेहरे हैं। तो उन्होंने इस समय उत्तर प्रदेश में जो पेपर लीक वाला मुद्दा उठाया, अगर हम प्रयागराज की बात करें तो वो मुद्दे को युवाओं ने बहुत पसंद किया। इतना अपार जनसैलाब, जो वहाँ के प्रत्यक्षदर्शी हैं वही लोग बता रहे हैं कि इतने युवा कहीं भी किसी भी जनसभा में इकट्ठे नहीं हुए। कल एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक 69,000 शिक्षक में जो आरक्षण का घोटाला हुआ है, उसमें एक बच्चे को राहुल गांधी जी ने अपने ऊपर का जीप पे बुलाया और वो जो बच्चा रोया, जो इमोशनल हुआ, तो वो बड़ा ही भावुक वीडियो है कि जिस तरीके से एक नेता उस बच्चे को थपथपा रहा है, उस युवा को जो सांत्वना दे रहा है, उनको हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते और उन चीज़ों का कोई मोल नहीं है। और वो जो आपस में उनका संवाद हुआ है, तो मेरे ख्याल से उस युवा के लिए बहुत एनर्जी भरा काम होगा कि 6 साल से जहां योगी सरकार, योगी जी की जो डबल इंजन सरकार नौकरियां देने में विफल रही है, आरक्षण में चोरियां कर रही है और हौसले 6 साल से आंदोलन कर करके युवाओं के जो पस्त हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं एक मोरल बूस्टअप वाला काम कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर जो राहुल गांधी जी ने बोला है कि 73% ओबीसी है इस देश में, तो कोई गलत बात नहीं बोली। जो दलित पिछड़ा है उसकी आबादी 73% से कम ही नहीं होगी। अगर इसकी काउंटिंग की जाए तो वो आबादी ज़्यादा ही निकलेगी। तो हमारा तो सरकार से निवेदन है कि सिर्फ मोदी जी के कहने भर से ओबीसी कुछ नहीं होगा। उनके जो मौलिक अधिकार है वो तो आपने 10 साल से दिए नहीं। मौलिक अधिकारों पे आपने तो डाका डाल दिया। अभी पुलिस के पेपर में 60,000 वो भी पर्चा लीक हो गया साहब। महाराज क्या बात कर रहे हैं आप? पेपर भी तो लीक हो गया, आरओ का भी तो पर्चा लीक हो गया। यहाँ तो जो पेपर होता है उससे पहले लीकेज हो जाते हैं। लीकेज होने के पीछे भी षड्यंत्र है, वहाँ से भी पैसे की कमाई करवाई जाती है। परीक्षा के नाम पे लगभग 60 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था, सबसे पैसे वसूले गए, राजस्व आया, पेपर लीक हो गया, ये भर्तियां कैंसिल करवा देंगे, तब तक चुनाव आ जाएंगे, चुनाव के बाद इसको फिर से निकाला जाएगा, फिर से पैसे वसूल किए जाएंगे, फिर से लीक हो जाएगा। अब ये बात तो भाई साहब मुझसे ज़्यादा बेहतर आप बताएंगे। आप बताइए हमें, अगर हम सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात करें तो पिछले 6 साल में योगी जी ने कितनी नौकरियां दी? 2022 के चुनाव में उन्होंने खुद बोला था कि 5 लाख से ज़्यादा पद खाली हैं। जब एक मुख्यमंत्री खुद इस बात को कबूल रहा है और 2022 में जब से ये दोबारा सत्ता में आए तब से इन्होंने कोई नौकरी तो दी नहीं है। ले दे के पहले ये परीक्षा करवाई थी आरओ वाली और पुलिस वाली, वो भी लीक हो गई। अब आगे भगवान मालिक है, 2024 का चुनाव आ रहा है, फिर उसके बाद ये फिर चिर निद्रा में चले जाएंगे, सो जाएंगे, कूप मंडूक हो जाएंगे। जब 27 का चुनाव आएगा उससे पहले फिर इस तरीके से कोई एक जुमला या सिगूफा छोड़ दिया जाएगा, फिर फॉर्म निकाल दिए जाएंगे, फिर वो पर्चा लीक कर